चलो बेटा, अब एक क्वेश्चन लेजर का होते हुए देखेंगे। लेजर के लिए आपको पहले क्या बना के रखना पड़ेगा? जर्नल। तो क्वेश्चन 3 का जर्नल आप ऑलरेडी बना चुके हैं। जर्नल एंट्रीज आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। तो जर्नल बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आई होप जर्नल में किसी को कोई डाउट ना। एंट्रीज कंपेयर कर लेना पहले, फिर उसके बाद लेजर स्टार्ट करना। आई एम अज्यूमिंग जर्नल हमें पूरा अच्छे से समझ आ गया इस क्वेश्चन का, और वैसे भी। अब ध्यान से देखना, लेजर बनाना है। साइज कैसे? फॉर्मेट तो हमें समझ आ गया कि सर लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड पे 3 कॉलम आ रहे हैं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। राइट साइड पे 3 कॉलम आ रहे हैं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अमाउंट से पहले फोलियो के एक बस पतली सी कॉलम आ जाएगा, उसमें बस जे और एफ लिखना है, इमेजिनरी कॉलम है, बट प्रेजेंटेशन से एक आप दिखाएंगे। ओके, नाउ फॉर्मेट इज क्लियर। अब बात आती है साइज ऑफ द लेजर अकाउंट। हर एक का साइज सेम नहीं होगा। जिसकी ट्रांजैक्शन ज्यादा है उसका साइज बड़ा होगा, जिसकी ट्रांजैक्शंस कम है जिस पर्टिकुलर अकाउंट की, उसका छोटा होगा। छोटा भी होगा तो मिनिमम 5 लाइंस का बनाना। एक एक करके लेजर मत बनाना, बहुत बड़ी गलती करोगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो कैसे करना? पूरे पेज पे एक साथ बनाना। पूरे पेज को 2 में डिवाइड करा, बीच में आ गया आपकी लाइन, तो उसको तो एक खींच दिया। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। पूरे पेज पे 2-3 पेजेस पे पूरा पूरा फॉर्मेट बना दिया। फिर देखा, क्या देखा? हो गया 3 पेजेस हो गए आपके। 3 पेजेस क्या? ऊपर से लेके नीचे तक लाइन, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, एंड टू एंड, टॉप टू बॉटम, पेज 1 2 3, 3 पेज पे आपने बना लिए। अब इसको ब्रेक करेंगे बीच बीच में। कैसे ब्रेक करेंगे? एक नजर मार लेते हैं। कैश बैंक कैश, परचेजेस परचेजेस, नमन सेल्स, कैश 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 बैंक, कैश बैंक कैश बैंक। कैश और बैंक की ज्यादा एंट्रीज हैं। कैश और बैंक की ज्यादा एंट्रीज है, बाकी की 2 2 3 3 ही है। आपको गिननी नहीं है बैठ के कि चलो सर मैं लिखता ना कैश की कितनी हुई। बेटा प्लीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह छोड़ देना। पहले ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट है लेजर, ऐसी बेवकूफियां ना करना, ठीक है ना? थोड़ी जगह एक्स्ट्रा पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, नया रजिस्टर आ जाएगा, बट प्लीज कम पड़ गया जगह एक एंट्री से भी तो बहुत अनटाइडी हो जाएगा आपके लिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो 1-2 लाइनें एक्स्ट्रा हो कोई हर्ज नहीं है, 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा हो कोई हर्ज नहीं है। चलो, आपने पूरे पूरे पेज के फॉर्मेट बना लिए, ठीक है ना? अब मुझे कैश भी बड़ा चाहिए और बैंक भी बड़ा चाहिए, तो मैं सेकंड भी बड़ा करूंगा। चलो, पहले क्या है? कैश और कैपिटल। तो मैं ऐसा करता हूं, कैश कैपिटल इसको बड़ा कर देता हूं, क्योंकि थर्ड एंट्री में मेरा वो है ना, बैंक आ रहा है। ठीक है। अब बेटा मेरे पास तो 1 सेकंड लगेगा लाइन इंसर्ट करने में, आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, तो आप पहले से ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह छोड़ के चलना। कोई लाइन एक्स्ट्रा हो गया कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं पड़ना चाहिए, प्लीज मत करो। ध्यान से देखना, आपने पूरे पेज पे बनाया तो हमने देखा कि कैश और बैंक बड़े हैं, बाकी सबके लिए 4-4 5-5 लाइंस छोड़ दो। बाकी सबके लिए 5 लाइंस, चलो थोड़ा सा नीट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5-5 लाइनें सबके लिए छोड़ दो। तो आपने कैश बनाया, टॉप पे लाइन खींच दी, फिर उसके बाद 10 लाइन्स, बड़े के लिए मतलब 8 to 10 लाइन्स, 8 to 10 आपने लाइन की नंबर 1 2 3 4 10 गिने, फिर एक लाइन खींच दी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जल्दी से रजिस्टर दिखाओ, आप अपना दिखाओ जल्दी, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। पेंसिल स्केल लेके आओ, पेंसिल है स्केल ले आओ, बस ध्यान से देखना बेटा सब। ये आपका पेज है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आप इसको हाफ में डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी आपकी सेंटर लाइन, ठीक है? सेंटर लाइन आ गई पूरे पेज की, मैं एक पेज पे बना के दिखा रहा हूँ। फिर डेट का कॉलम डेबिट साइड, डेट का कॉलम क्रेडिट साइड, फिर अमाउंट का कॉलम डेबिट साइड, फिर अमाउंट का कॉलम क्रेडिट साइड, फिर फोलियो, ठीक है?
लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। आप हेडिंग्स सिर्फ ऊपर दो, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीज, सिर्फ रुपीज का सिंबल है काफी है। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। दिख रहा है कुछ ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब मैंने क्या बोला कि यहां से टॉप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैश के लिए मुझे ज्यादा चाहिए, तो 10 लाइन छोड़ी, फिर उसके बाद लाइन खींच दी, उसके बाद लाइन खींच दी ऐसे बीच में, यहाँ पे दिख रही है लाइन खींच दी। तो अब क्या, नेक्स्ट अकाउंट का नाम आ गया, कैश के बाद नेक्स्ट क्या है, कैपिटल। कैपिटल 5 लाइंस, उससे ज्यादा नहीं। तो जिसमें कम ट्रांजैक्शन है 5 लाइंस, जिसमें ज्यादा है 8 to 10 लाइंस। तो बैंक और कैश में इसमें ज्यादा है, कभी ध्यान से पढ़ना, किसी परचेज में भी ज्यादा हो तो 6-7 लाइंस। एक्स्ट्रा लाइंस हो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं पढ़नी चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि 8, फिर मैं नेक्स्ट के लिए 5, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद बैंक। इतनी नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसके लिए जगह छोड़ दी पूरी। फिर नेक्स्ट पेज पे बाकी सारे है ना, 5 5 5 5 5 के बाद लाइन खींचो, 5 के बाद लाइन खींचो, ऊपर नाम आ जाएगा। अब जैसे आपने यहाँ पे लाइन खींचा, तो ये ऊपर क्या है, ये है आपका कैश अकाउंट, यहाँ पे लिख दिया कैश अकाउंट। अब उसके बाद यहाँ पे लिख दिया आपने कैपिटल अकाउंट। सेकंड नंबर पे क्या था, कैपिटल अकाउंट। फिर तीसरे में क्या लिख दिया आपने, बैंक अकाउंट। कोई डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, बट लोग फंसते कहाँ है, टाइम कंज्यूमिंग है। 1 घंटा लग जाता है एक क्वेश्चन करने में, 1 घंटा लग जाता है एक क्वेश्चन करने में, तो पेपर खत्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो स्पीड आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। फॉर्मेट कैसे बनेगा समझ आ गया? अब ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। प्लीज, आपने पहले 3 पेज पे सबका लेजर बना लिया, 4 पेज लग रहा है 4 पेज लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 लग रहा है 5 लग जाए प्लीज। मुश्किल से आप 4-5 क्वेश्चन ही कर रहे होगे लेजर के, इससे ज्यादा करोगे नहीं, तो कोई बात नहीं, 5-6 क्वेश्चन, 5-6 पेजेस पर क्वेश्चन लगेगा ही लगेगा। स्टार्ट कैसे करना है, अभी तो सिर्फ फॉर्मेट बना है, फॉर्मेट में 15 मिनट लग सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, स्टार्टिंग में लग जाता है टाइम। अब पहली एंट्री, अब प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बनाना कैसे है। तो पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो पहला लेजर क्या हो गया, कैश अकाउंट। हेडिंग क्या होती है, लेजर इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है, राकेश। तो इन द बुक्स ऑफ भानु, दूसरा क्वेश्चन होगा, इन द बुक्स ऑफ क्या है, राकेश, दिल्ली वाले। ठीक है, तो पहला अकाउंट कौन सा हो गया, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ईयर क्या है, 2022। अब ध्यान से देखना, पहली ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितने से, 2 लाख से। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। दूसरे अकाउंट का नाम आएगा हमेशा कि किस अकाउंट से डेबिट हो रहा है, किस अकाउंट से डेबिट हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड पे आएगा। अकाउंट के अंदर कभी उसका नाम खुद नहीं आएगा, किससे डेबिट हुआ है, किसकी वजह से, दूसरे का नाम आएगा अभी। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, डेबिट साइड पे दिखा दिया कि 2 लाख से डेबिट हुआ। सेकंड एस्पेक्ट क्या है इस ट्रांजैक्शन का, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो दूसरा अकाउंट क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। किससे क्रेडिट हो रहा है, कैश से। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, डेबिट साइड पे आ गया टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड पे आ गया कैपिटल के बाय कैश। समझ आया क्या हुआ? अभी ऐसा 10 बार करूंगा तो धीरे धीरे समझ आ ही जाएगा, अभी नहीं आया तो। लेकिन
बोलना पड़ेगा आपको, कोई भी डाउट है तो प्लीज आंखें खुली रखेंगे, बोलो। सर जैसे अगर हमने डेबिट करा तो जो क्रेडिट साइड है वो ब्लैक ही है। हाँ, कैश क्रेडिट हो रहा है क्या उस ट्रांजैक्शन में? नहीं, तो बस ये जर्नल नहीं है कि आपको डेबिट क्रेडिट एक साथ दिखा रहे, नो, ये उस पर्टिकुलर चीज का कैश का अकाउंट है, तो उस ट्रांजैक्शन में यहाँ तो कैश डेबिट होगा, यहाँ कैश क्रेडिट होगा, जो हो रहा है उस साइड पे ट्रांजैक्शन दिखा दी जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो पहले डेबिट एस्पेक्ट पकड़ेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो थर्ड अकाउंट कौन सा बनाया हमने? बैंक अकाउंट, ईयर 2022, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्या डेट है? मार्च 2, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितने डिपॉजिट करे थे? 80,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कोई भी डाउट? क्लियर है? तो ये हो गया डेबिट एस्पेक्ट। दूसरा क्या था? एक एक करके करेंगे। कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश के क्रेडिट साइड पे ऐसा आ जाएगा, क्या है? मार्च 2 बाय बैंक अकाउंट, कितना था? 80,000। समझ आया? थर्ड ट्रांजैक्शन ट्राई करेंगे आप, आर्यन। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राज। क्या करूं आर्यन? ट्राई जल्दी बोलो। यस सर। सर तो परचेजेस अकाउंट एक डेबिट हो रहा है, तो परचेजेस वाले उसमें डेबिट साइड में दिखाएंगे। नए लेजर में जाएंगे, परचेजेस, तो परचेज अकाउंट का लेजर बन गया। डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड। डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन मार्च 4, 22,000। क्या लिखेंगे मार्च 4 को? तो फिर टू राज लिखेंगे। बिल्कुल सही जवाब, टू राज, 22,000। डेबिट एस्पेक्ट हो गया। सेकंड, क्रेडिट एस्पेक्ट, राज डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट। तो नेक्स्ट राज का अकाउंट, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे नाम आएंगे वैसे वैसे अकाउंट बनते जाएंगे। राज का अकाउंट, नाम के आगे अकाउंट लिखना जरूरी नहीं है। राज डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे मार्च 4 क्या लिखेंगे? टू परचेजेस अकाउंट। क्रेडिट साइड पे आता है बाय परचेजेस अकाउंट। कोई भी डाउट? इजी, बहुत इजी है, बट मजदूरी है, बिल्कुल है, ठीक है ना? तो इसमें इरिटेटिंग पार्ट क्या होता है लेजर में? अकाउंट बनाना, फॉर्मेट बनाना। पोस्टिंग तो बहुत आसान है। पोस्टिंग में गलती पता कब होती है? कंसंट्रेशन लैप्स, कि जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, वरना खुद सोचो ना। अब नमन डेबिटेड, नहीं क्या नेक्स्ट ईयर परचेजेस टू कैश, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट कर दो। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट कर दो। इससे सिंपल कोई चीज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। बिल्कुल सिंपल है, बट कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि कुछ भी गलती हुई ना तो जीरो। मार्च 5 परचेजेस टू कैश, परचेज अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हो। मार्च 5 बाय परचेजेस, सॉरी परचेजेस टू कैश, वो मैं कैश अकाउंट के बारे में सोच रहा था। परचेजेस टू कैश कितना है? परचेजेस टू कैश 30,000, सॉरी, परचेजेस टू कैश, कैश में आ जाएगा मार्च 5 बाय परचेज। अगेन मतलब वो क्या हुआ, मेरा कंसंट्रेशन लैप्स आया। बाय परचेजेस कितना? परचेजेस टू कैश 30,000, तो यहाँ पे बाय परचेजेस। कोई भी डाउट? तो यहाँ मुझे दिख गया कि मेरा परचेजेस बड़ा होना चाहिए, तो इसीलिए मेरे पास तो ऑप्शन है, आपके पास नहीं होगा। सो जस्ट बी केयरफुल, परचेजेस सेल्स थोड़े बड़े होंगे तो कोई हर्ज नहीं है, फायदा ही होगा। तो एक गलती क्या हो सकती है कि आपने कोई एंट्री का डेबिट एस्पेक्ट तो दिखा दिया, क्रेडिट दिखाना भूल गया, आपको लगा चलो हो गई इसकी पोस्टिंग, आगे बढ़ते हैं। तो एक एक एस्पेक्ट को ध्यान से, कि परचेजेस दिखा दिया, कैश दिखा दिया। नेक्स्ट, नमन टू सेल्स मार्च 8, तो नमन का अकाउंट बनाया क्या हमने? अभी नहीं बनाया, बना देते हैं। नमन
March 8 to sales account. कितना है नमन टू सेल्स? 12,000. सेल्स अकाउंट आया क्या अभी तक? पहली सेल्स है ना? Please be loud. March 8 by नमन 12,000. समझ आ रहा है क्या हो रहा है? कोई डाउट? प्रियल? प्रियल, आर यू देयर? Yes, sir. आप बताओ प्रियल. अभी हमने क्या करा? नमन टू सेल्स. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन March 10th, राज टू कैश. क्या करूं? जल्दी बोलेंगे. रितिका? नेटवर्क हो जाता है कभी कभी, ऐसा हो जाता है. नॉर्मल, इट्स नॉर्मल. राघव आप बोलो बेटा. राज टू कैश. सर राज का अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है. राज का अकाउंट ऑलरेडी हाँ, बना रखा तो है. राज डेबिट हो रहे हैं क्रेडिट? डेट क्या है? March 10th. राज डेबिट साइड टू कैश. तो राज हमारे पास कहाँ है? कैश, कैपिटल, बैंक, परचेजेस, राज. और March 8, अभी 8 से पहुंचे हैं. पेमेंट राज टू कैश March 10th. पेमेंट कर रहे हैं हम उसको March 10th टू कैश अकाउंट. कितनी पेमेंट करी? 22,000. कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट साइड March 10th बाय राज 22,000. कोई भी डाउट? इजी. नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजा आएगा. मैं कर रहा हूं बट ध्यान से देखना कि कंपाउंड एंट्री से क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री. व्हेन मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री. तो कंपाउंड एंट्री की लेजर पोस्टिंग में ध्यान देना चाहिए. ध्यान से देखना बेटा, इजी बट बहुत इंपॉर्टेंट. एक एक करके बात करेंगे. कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है. कितने से डेबिट हो रहा है राघव? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है. एक एक करके एस्पेक्ट की बात करते हैं ना. डेबिट एस्पेक्ट क्या है? कैश डेबिट हो रहा है. कितने से? 11,700 March 15. ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. कैश अकाउंट डेबिटेड टू नमन, यस और नो? अब कैश अकाउंट डेबिटेड टू नमन, सर टू नमन तो 12,000 है. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? कैश अकाउंट डेबिटेड टू नमन 11,700 या 12,000? सब बोल देना, उनमें से कोई ना कोई तो होगा ही. 300 भूल गया तू, वो भी था. रॉन्ग. ध्यान से देखना बेटा, हम क्या बना रहे हैं? कैश का अकाउंट बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? कैश का अकाउंट बना रहे हैं. कैश कितने से डेबिट हो रहा है? अगर आप 12,000 से कैश को डेबिट कर दें तो आप तो ये दिखा रहे हैं कि 12,000 आए आपके पास. क्या आपके पास आए 12,000? नो. तो ये ध्यान देना, इसलिए कंपाउंड एंट्री इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम. कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है? 11,700. तो टू नमन 11,700. बट सर नमन तो 12,000 से क्रेडिट हो रहा है. रुको जरा, अभी 11,700 हो गया. नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड क्या डेट है? March 15th. डिस्काउंट अलाउड तो नमन 300. तो नमन वहां क्रेडिट हुआ 11,700 और ये 300, टोटल 12,000 से क्रेडिट हो रहा है. डेबिट्स कवर करें अभी हमने. अब आते हैं नमन के अकाउंट पे. नमन ऑलरेडी बना हुआ है. क्या डेट थी ये? March 15th. ध्यान से देखना, March 15th बाय पैसे कितने आए? नमन क्रेडिट हो रहा है
किससे? कह रहे 11,700 कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड 300। समझ आई बात? क्लियर? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कंपाउंड एंट्री की लेजर पोस्टिंग, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू नमन। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे आया टू नमन 11,700। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है तो आया टू नमन 300। नमन क्रेडिट हो रहा है तो नमन के क्रेडिट साइड पे आया बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड। ओके सर प्लीज, बाकी हम अपने आप ट्राई करना चाहेंगे। यस और नो? अरे हद हो गई, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल सा प्रोसेस है। आधी से ज्यादा एंट्रीज मैंने कर दी, बाकी जो बची हैं वो तुम कर देना, ठीक है ना? सारे लेजर अकाउंट्स बनाना। अभी आपने पोस्टिंग करनी है। लेजर के दो स्टेप्स होते हैं, एक पोस्टिंग और एक बैलेंसिंग। आप बैलेंसिंग नहीं करेंगे अभी, मैं सिखाऊंगा पहले, फिर करेंगे बैलेंसिंग। अभी आपने क्या करनी है? पोस्टिंग। तो बस एंट्रीज पोस्ट करना, अकाउंट का टोटल नहीं निकालेंगे अभी आप, प्लीज, ठीक है? बी केयरफुल, उस स्टेप को बैलेंसिंग बोलते हैं। पहले मैं करके दिखाना चाहता हूं, आपको आता है बहुत अच्छी बात है, तो भी मत करना, ठीक है? तो क्वेश्चन 3 का जर्नल बना लिया आपने, लेजर बनाएंगे आप अपने आप सारे, पोस्टिंग करेंगे, बैलेंसिंग नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, उसमें भी जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, पोस्टिंग करेंगे, बैलेंसिंग नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में भी और उस क्वेश्चन में भी लेजर के बाद एक पेज छोड़ देना, ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा। बहुत आसान है, बट लेजर के बाद एक पेज छोड़ देना ट्रायल बैलेंस के लिए। आपको कुछ बनाने नहीं, आपको बस एक पेज ब्लैंक छोड़ना है। ओके चलो, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।